बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं वसीम किचन टेल्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की जो रेसिपी है जो आपके साथ शेयर करेंगे वो है बीफ निहारी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है और लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसकी नहायत आसान रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिसका मसाला हम खुद तैयार करेंगे, जो कि बहुत मज़ेदार बना है। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर पहले मसाले को तैयार करते हैं। सबसे पहले हम 1 टेबल स्पून जीरा ले लेंगे और जायफल का एक फूल ले लेंगे, उसे तोड़ के हम इसमें डाल देंगे। और उसके बाद ये देखिए छोटी इलायची और बड़ी इलायची, जो ग्रीन इलायची होती है 3 से 4 वो, और 2 बड़ी इलायची ये इसके अंदर चली जाएंगी। और जायफल जावित्री दोनों चीजें इसके अंदर जाएंगी। ये देखिए हमने माशाल्लाह इसमें ऐड कर दी। और इसके बाद दालचीनी 3 से 4 दाने इसके वो चले जाएंगे। सौंठ या जिसे हम कहते हैं साबुत सूखा अदरक वो, तेज़पात वो जाएगा। लौंग के 3 से 4 दाने, और ये थोड़े से हम इसमें ब्लैक पेपर साबुत वो ऐड करेंगे। सौंफ का 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून इसमें हम साबुत धनिया, ये चीज़ें सब डाल के इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। और इसे तब तक रोस्ट करेंगे जब तक इसके अंदर से खुशबू आना शुरू हो जाए और इसका कलर हल्का हल्का चेंज हो जाएगा, तब तक हम इसे रोस्ट करेंगे। और आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। तो ये देखें अब जो हमारे मसाले हैं ये इनका कलर चेंज होना शुरू हो गया है और बहुत अच्छे तरीके से रोस्ट हो रहे हैं। और ये देखिए माशाल्लाह अब हम इसको हमने मिक्सी के जार में डाल लिया है और हम इसे पाउडर शेप में ले आएंगे। ये मसाला अब हमारा हो गया रेडी। अब इसके अंदर हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स जैसे कि नमक 1 टेबल स्पून, रेड चिली 1 टेबल स्पून, और चिली फ्लेक्स 1/2 टेबल स्पून से भी कम, और हल्दी 1/2 टेबल स्पून, ये हम इसके अंदर ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे एक दफ़ा साइड में रखेंगे। और ये जो हमने बीफ का गोश्त लिया है ये मछली का जो कि स्पेशलाइज्ड है इसमें निहारी में, इसमें ऐड ये किया जाता है गोश्त, और इससे बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर और टेस्ट इस गोश्त तो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये 1 kg बीफ है हमारे पास। सबसे पहले हम बीफ को फ्राई करेंगे। उसके लिए हमने जो हमारा पैन है उसके अंदर ऑयल लेके उसमें बीफ को डाल के अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेंगे। और इसे तब तक हम फ्राई करेंगे जब तक ये इसका कलर चेंज नहीं हो जाएगा। देखिए हम इसका कलर आस्ता आस्ता चेंज होना शुरू हो गया है और साथ साथ ये अब फ्राई होता जाएगा। इसी के अंदर हम इसे फ्राई करेंगे और इसी के अंदर हम इसे पकाएंगे। अगर आप चाहे तो प्रेशर कुकर में भी ये कर सकते हैं सारा प्रोसेस। अब हम इसमें 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, जिससे इसकी जो गोश्त की एक स्मेल है वो भी जरा खत्म हो जाती है और इसका फ्लेवर भी बहुत ज्यादा अच्छा आता है। तो जनाब हमारा गोश्त तो जी है ये फ्राई हो रहा है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये आप लोगों का हमारे लिए प्यार है। तो ये देखिए अब जो हमारा मसाला है वो बिल्कुल रेडी है। इसका कलर देखें कितना अच्छा है। तो मसाले में अगर आपको कलर का कोई इशू आ रहा हो तो आप रेड चिली और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, वो आपके टेस्ट के मुताबिक है। तो अब हमने ये बेसन लिया है 1 कप, उसे हम इसमें ऐड करेंगे, और आटा भी इतना ही ऐड करेंगे 1 कप। और जो हमने मसाला लिया है ये 1/2 मसाला जितना बनाया था उसका 1/2 इसमें ऐड किया। ये देखिए अब इसे पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से इसे मिलाएंगे कि इसका एक पेस्ट बन जाएगा। और अब ये हमारा मिक्सचर जो है ये रेडी है। इस मिक्सचर को हम जो हमारे गोश्त फ्राई हो रहा था ये देखिए अब उसके अंदर ऐड कर देंगे। इसे हम हिला के और इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। इसको हम तकरीबन 40 से 45 मिनट इसे ढाँप के अच्छी तरह से पकाएंगे। अगर प्रेशर कुकर लगा रहे हैं तो उसमें आप 1 से 2 सीटी तक इसे पकाएंगे तो भी ये गल जाएगा इजीली गोश्त, और साथ साथ ये पकता रहेगा। इसी पॉइंट पे हमने यहाँ पे इस पानी डालना है। और ये देखें अब इसमें हम नमक और ऐड कर देंगे एज पर टेस्ट है। नमक आपको जैसा अच्छा लगे आप उतना डाल सकते हैं। तो ये देखिए अब तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और अब हम चेक करेंगे अपने इसे गोश्त को कि गोश्त कितना गल चुका है, टेंडर हुआ है। और इसी पॉइंट पे हम यहाँ पे चॉप किया हुआ अदरक ये थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे ताकि ये भी इसमें अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स हो जाए। तो अब दोबारा हमने लगाया था और ये देखिए अब हमने तकरीबन 45 मिनट हो गए गोश्त को, और गोश्त को निकाल के चेक करेंगे। और ये देखें गोश्त माशाल्लाह बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुका है, बहुत अच्छे तरीके से। ये जो मछली का गोश्त है ये इसे इसी तरह से आपने चेक करना है कि ये देखिए गोश्त टूट रहा है बहुत अच्छे से। ये अब हम इसके ऊपर का जो तड़का है वो रेडी कर लेंगे, जिससे इसकी शक्ल बहुत अच्छी आती है और जायका भी बहुत अच्छा है। उसी ऑयल में पहले हम प्याज फ्राई कर लेंगे जो सर्विंग में इसके ऊपर से डाली जाती है। ये एक बड़ा अहम इंग्रेडिएंट है निहारी का। अब हम प्याज को निकाल लेंगे इसमें से, और ये जो ऑयल है इसी के अंदर हम जो इसका तड़का है वो तैयार कर लेंगे। प्याज हम ये देखिए निकाल चुके हैं, प्याज हमारी फ्राई हो गई है। तो ये देखिए अब ये जो हमने मसाला तैयार किया था इसमें से 1 टेबल स्पून हम इसके ऑयल के अंदर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके अच्छी तरह से ये तैयार हो जाएगा। जब हमारा ज्यादा इसे पकाना नहीं है
कि जले ना, बस इसमें कलर आ जाए। अब ये देखें ऑयल जो मसाले का कलर आ गया और हम निहारी के ऊपर इसे ऐड कर देंगे। ये इतनी ज्यादा मुश्किल रेसिपी नहीं है, लोग समझते हैं मुश्किल, लेकिन निहारी की रेसिपी इंतहाई आसान है और जैसे मैंने बनाई है आप इसे जरूर बनाइएगा। आप निहारी के ऊपर ऑयल भी आ गया है माशाल्लाह और बहुत अच्छे तरीके से, इसका जायका भी बहुत अच्छा है। आप खाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। ये देखिए अब हम निहारी को डिश आउट कर लेते हैं। जो ग्रेवी है वो बड़ी अच्छी, ज्यादा पतली नहीं है, ये इसी उस टेक्सचर में होनी चाहिए। ये देखें माशाल्लाह। तो ये देखिए निहारी हमारी रेडी है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही ज्यादा मजेदार और बहुत ही ज्यादा इसकी शक्ल बहुत अच्छी आई है। इसकी हमने गार्निशिंग देखें बड़े अच्छे से कर दी है। लेमन इसके ऊपर आप डाल सकते हैं, अदरक डाला है, हरी मिर्च और ये जो फ्राई की हुई प्याज ये इसके ऊपर ऐड कर देंगे हम, जो कि अब रेडी है माशाल्लाह। ये देखिए मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि हमारी रेसिपीज आपको कैसी लग रही हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।